हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों प्रीवियस क्लास में पॉलिनेशन टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। तो पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था कि वास्तव में पॉलिनेशन जो है, परागण है, वह प्रोसेस है जिसके दौरान मैच्योर एंथर से, एंथर के डिहाइसेंस से उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। और वो स्टिग्मा सेम फ्लावर की भी हो सकती है और वो स्टिग्मा अदर फ्लावर या अदर प्लांट के फ्लावर उसी प्रजाति की हो सकती है। तो बच्चों उसके अंदर दो टाइप्स भी मैंने आपको बताई थी कि जो पॉलिनेशन है वो मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे डेफिनेटली उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वे उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होंगे कि यह जो पॉलिनेशन है टेक प्लेस इनटू टू डिफरेंट फ्लावर्स, दो अलग अलग फ्लावर्स होंगे या यूं कहें कि एक ही प्रजाति के दो प्लांट्स के बीच में ये पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स और दूसरी फ्लावर उसी प्रजाति की दूसरी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो यह क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों अपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ये क्यों होता है और प्लांट बॉडी अपने आप को इनके अनुकूल कैसे खुद को ढाल लेती है, अपने अंदर कैसी एडेप्टेशंस ये विकसित कर लेती हैं, तो उनको आपने एक एक करके पढ़ेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो अडेप्टेशंस हैं वो अलग हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो अडेप्टेशंस हैं वो अलग हैं। ऐसा क्यों होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, और इनके लिए जो प्लांट बॉडी है अपने अंदर विभिन्न प्रकार की जो अडेप्टेशंस हैं, अनुकूलताएं हैं, कैसे विकसित कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवेसिस भी इनको बोलते हैं अपने। तो अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एक जो सेल्फ पॉलिनेशन है उनके लिए प्लांट बॉडी अपने अंदर कौन कौन सी अनुकूलताएं, कौन कौन सी अडेप्टेशंस विकसित कर लेती हैं जिनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन, डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वयं परागण होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी, मोनोक्लाइनी का मतलब यहां पर क्या है, बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगता इसको अपने बोलते हैं। बच्चों इसका क्या मतलब है, मोनोक्लाइनी मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है बाइसेक्सुअलिटी, इसका क्या मतलब है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल हों या ऐसे फ्लावर जो द्विलिंगी हों। द्विलिंगी का मतलब क्या है, दोनों ही लिंग, दोनों लिंग मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। जब बच्चों एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ डेवलप होते हैं तो 101% डेफिनेटली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्वयं परागण होगा, क्योंकि दोनों ही जो सेक्स ऑर्गन है मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं या डेवलप होते हैं। तो डेफिनेटली 101% यहाँ पर क्या कंडीशन पैदा हो जाएगी, क्या अडेप्टेशन पैदा हो जाएगी कि उनमें 101% उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट इज होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या है, बोथ सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम। बच्चों इसमें क्या है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल का वही मतलब है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं और दोनों का जो डेवलपिंग टाइम है यानी मैच्योर होने का जो टाइम है वो दोनों का एक साथ होता है। एक ही समय पर दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पर मैच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं। जब दोनों एक ही समय पर मैच्योर होते हैं, वयस्क होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम आने पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा।
अगर बच्चों ये चेंज, ये जो मैच्योर होने का टाइम है, ये डिस्टर्ब हो जाए, गड़बड़ हो जाए, या यूं कहें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाए और मेल सेक्स ऑर्गन उसके बाद डेवलप हो, तो क्या समय आने पर दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा या पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। पॉलिनेशन हो भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूजन नहीं कर सकेंगे। क्यों? एक तो मैच्योर है और एक इमैच्योर है। ठीक है, तो जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही समय पर मैच्योर हो जाते हैं तो यहां पर किसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल होमोगेमी, फॉर एग्जांपल मिराबिलिस जालापा, कैथारंथस रोजियस। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर होमोगेमी मिलती है, यानी सेक्स ऑर्गन सेम टाइम एक ही समय पर मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगेमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है बच्चों? इसमें जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। लेकिन ये क्या है? अपनी नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, अपने जीवन काल में कभी भी ये ओपन नहीं होते। कैसे रहते हैं? क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं बच्चों। ऐसे फ्लावर जो अपने जीवन काल में कभी भी ओपन नहीं होते, हमेशा क्या है? बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। क्लोज, तो ऐसे जो फ्लावर्स हैं आल्सो कॉल्ड इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सामान्यतः ये किस में पाए जाते हैं? लेग्यूम प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया, जो मूंगफली का जो प्लांट है उसके जो अंडरग्राउंड जो फ्लावर्स हैं दे आर नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, अपने जीवन काल में कभी भी वे ओपन नहीं होते, बंद रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये अंडरग्राउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल लेग्यूम प्लांट्स। और इनके अलावा और एग्जांपल आप ले सकते हो कोमेलिना, वॉयला, ऑक्जेलिस, जंकस, ड्रोसेरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लिस्टोगेमस प्रकार के जो फ्लावर्स हैं वे पाए जाते हैं। जब बच्चों फ्लावर्स बंद रहते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते, तो 100% कंडीशन कौन सी पैदा हो जाती है? सेल्फ पॉलिनेशन की, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं जा सकते और ना ही बाहर से अंदर की ओर आ सकते। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रायिकता यहाँ किसकी हो जाती है? सेल्फ पॉलिनेशन की। नेक्स्ट इज बर्ड पॉलिनेशन। बच्चों बर्ड पॉलिनेशन का मतलब क्या है? बर्ड पॉलिनेशन अकर इन बर्ड स्टेज बिफोर द ओपनिंग फ्लावर। बच्चों यहां पर फ्लावर के खिलने से पहले की जो स्टेज है वो क्या कहलाती है? बर्ड स्टेज, कलिका अवस्था। जैसे आपने गुलाब का फ्लावर देखा है, गुलाब का आपने ओपन फ्लावर देखा है, उसकी बर्ड स्टेज देखी है आपने। ठीक है, तो फ्लावर के खिलने से जस्ट पहले की जो स्टेज है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज बर्ड स्टेज। और बर्ड स्टेज के अंदर ही जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेशन कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको अपने क्या बोलते हैं? बर्ड पॉलिनेशन। यानी कलिका अवस्था के दौरान फ्लावर फूल खिलने से पहले जो बर्ड स्टेज है, कलिका अवस्था है, उस दौरान जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज बर्ड पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस। ये व्हीट, गेहूं, राइस, चावल ऐसे प्लांट हैं जिनमें बर्ड स्टेज के अंदर, कलिका अवस्था के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो बच्चों ये था अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन।